रोम्बस समचतुर्भुज क्या होता है, जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, ये भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है, तो मैं ओके कह मैम, दूंगी ये बाय, भी। मेरी बैटरी डेड होगी फोन की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप बाद में रुककर पूछ लेना या यूट्यूब की वीडियो देख लेना। अभी आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे वर्ग कह दूं, इसकी भी तो चारों भुजाएं बराबर है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसको वर्ग कह दूं ना? नहीं कहेंगे, वेरी गुड। क्योंकि समांतर समचतुर्भुज सम उसके वर्ग के लिए जरूरी है कि चारों कोण 90 डिग्री हो, बट समचतुर्भुज के लिए ये जरूरी नहीं है कि चारों कोण 90 डिग्री के ही हो। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, बट चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो अब समचतुर्भुज में क्या होता है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, वही बात चारों आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, सभी भुजाएं बराबर माप की होंगी। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे, वही वही बात है। बस ये वर्ग वर्ग में और इसमें क्या फर्क है, वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। समझ आया? बताओ, समझ आया? बिल्कुल छोटा सा फर्क है। वर्ग अगर चारों कोण 90 डिग्री के हैं, चारों भुजाएं बराबर है, वो वर्ग बन जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है बट चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है, तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा। तो फिर क्वेश्चन कर लो कि डायरेक्ट अब इसके। चलो जी, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चा करेगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करेंगे, क्योंकि मैंने जस्ट पहले एक आपको हिंट भी दे दिया था। एक समचतुर्भुज दिया गया आपको एबीसीडी, जिसमें एंगल ओबीसी, मैं एक और हिंट दे देती हूँ, आप एंगल ओबीसी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है एंगल ओबीसी, ये है एंगल ओबीसी। ठीक है, वो 55 डिग्री है। आपको एंगल ओ सी बी की माप ज्ञात करनी है, मतलब आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब कैसे करोगे? चलो, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। मिक्स मिक्स मुझे आंसर मिल रहे हैं, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बट लग रहा है कि आप लोग हिंट पकड़ नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो। एक बच्चे का ठीक आया तूफान। चलो, इसको ऐसा करती हूँ, मैं भी डिलीट करती हूँ, अभी मैं एक और हिंट देती हूँ, फिर सब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप देखो, एक चीज नोटिस करो, क्या आपको यहाँ पर एक मैम त्रिभुज जी। बनता हुआ नजर आ रहा है? एक मिनट जतिन, अपने आप को म्यूट पे रखो, जतिन म्यूट पे रखो अपने आप को। ठीक है, आप में से कोई ये, अच्छा मैं भी चैट बॉक्स भी ऑन कर रही हूँ, चैट बॉक्स भी मैं ऑन कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि ये एंगल एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा? ये सब बच्चे बताओ, चैट बॉक्स मैंने खोला हुआ है, एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन नहीं बताओ, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ, एंगल बीओसी कितने डिग्री का होगा? ध्यान से देखो, एंगल बीओसी, लो कलर भी चेंज कर रही हूँ मैं इसका, इसको मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ। ये रेड कलर से जो मैंने अभी बताया 90 डिग्री का होगा। सिर्फ एक बच्चे ने, सुशील ने लिखा है, मनित ने लिखा है 90 डिग्री का होगा, बाकी बच्चे भूल गए। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि जो ये रहा,
कि जो समचतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण में क्या होता है, एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, तो एंगल बीओसी 90 डिग्री का आ गया। अब मुझे लगता है सभी को हिंट मिल गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो मैं चैट बॉक्स को कर रही हूँ बंद। अब मुझे लगता है कि सबको हिंट मिल गया है, अब सब बिल्कुल ठीक आंसर करेंगे। ये कोण 90 डिग्री का है, आपको तीसरा वाला कोण निकालना है। अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ सॉल्व करने को। अब तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ जी, देखते हैं कितने बच्चे ठीक आंसर करेंगे। हम्म। और फिर से मैं बोलूंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। काफी बच्चे मैं देख रही हूँ माइनस में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। एक माइनस गलत करने से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको मेथड आता है, आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, बट जल्दी से करो। हाँ, चलो, कर दिया है सभी बच्चों ने। अब मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, अब आप देख सकते हो गड़बड़ कहाँ करी है सबने। मैं बताती हूँ गड़बड़ कहाँ करी है। अब आपको ये चीज मुझे लगता है सभी बच्चों को हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है। दो एंगल हमने बात कर ली थी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें एंगल बी ओ सी, एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो, चैट बॉक्स में मैं खोल रही हूँ। ये बात तो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। एंगल बीओसी 55 डिग्री दिया गया है। एंगल ओबीसी आपको पता है 90 डिग्री है। अब आपको तीसरा वाला कोण निकालना था। ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 145 डिग्री आएगा। अब आपने गड़बड़ कहाँ करी है? आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, 180 में से 145 को माइनस करना था, और आपने यहाँ माइनस में गड़बड़ करी है ना। माइनस में गड़बड़ करी है, आंसर आना था 35 डिग्री। यस, माइनस में गलती करी है। तो वो एक एक उससे फर्क पड़ गया। सभी ने क्या किया था, 45 चुना था, जबकि आंसर 35 होना चाहिए था। अब बताओ, किसी को कोई डाउट समचतुर्भुज में?